सभी को गुड इवनिंग। आज हम लोग जो टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं वो है यूज़ एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को यूज़ करना और उसको रिमूव करने के बारे में। स्टार्ट हम लोग सबसे पहले रिमूवल ऑफ टू से करेंगे, मतलब टू को हटाना। ये वो टॉपिक है जो क्लास 9 से लेकर 12 तक के सिलेबस में रहता है। इसके अलावा कंपटीशन के जो भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि बैंक, रेलवे, एसएससी, बीएड, पुलिस, लेखपाल, इनमें जो भी इंग्लिश का पोर्शन पूछा जाता है इसके 1-2 क्वेश्चन होने की संभावना रहती है। एडवर्ब टू को हमें हटाना है। सेंटेंस में एक और टू भी दिया होता है जिसको TO2, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव, और इस TOO2 को बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है। सेंटेंस का फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ टू बिजी टू कम हियर। अब इसमें इस टू को हमें रिमूव करना है क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिमूवल ऑफ टू। अब इस टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, सो। सेंटेंस में दिए गए एडजेक्टिव के बाद दैट लगेगा। इस सेंटेंस में टू के बाद में, मतलब टू के स्थान पर सो लगाएंगे। इसके बाद में जो भी एडजेक्टिव दिया, जैसे यहाँ पर बिजी एडजेक्टिव है, ठीक है, तो एडजेक्टिव के बाद में क्या लगेगा, दैट। इसके बाद दैट के बाद प्रोनाउन लगेगा जो कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। ये यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ये प्रोनाउन लगेगा। नेक्स्ट, इफ सेंटेंस इज इन प्रेजेंट देन टू इज चेंज इनटू कैन नॉट। यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में दिया होगा, ये वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में है तो इस इन्फिनेटिव टू की जगह पर कैन नॉट का यूज होगा, और यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो इस टू की जगह पर हम लोग कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज टू बिजी टू कम हियर। तो ही इज, टू की जगह क्या हो गया, सो। बिजी, इस इन्फिनेटिव टू की जगह दैट, प्रोनाउन लिखा हमने ही, चूंकि सेंटेंस प्रेजेंट में था इसलिए कैन नॉट, ही कैन नॉट कम हियर। सेंटेंस बन गया हमारा ही इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट कम हियर। इसी रूल पर बेस्ड ये 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। He is too weak to run. She was too frightened to speak. She is too strong to win the game. Frightened मतलब होता है डरना या भयभीत। Next, if subject is non-living thing, then one is used after that. जो पहला सेंटेंस था उसमें सब्जेक्ट था हमारा ही, लेकिन यदि कहीं पर सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तु होगी, तो दैट के बाद में जो हम लोग प्रोनाउन यूज कर रहे थे वहां क्या यूज करेंगे, वन। नॉन लिविंग थिंग होगा तो वन इज यूज्ड आफ्टर दैट। एग्जाम्पल देखिए, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। द क्वेश्चन इज टू की जगह पर आ गया सो डिफिकल्ट दैट। अब सब्जेक्ट यहां पर नॉन लिविंग था इसलिए वन, प्रेजेंट टेंस में था तो कैन नॉट सॉल्व इट। द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट सॉल्व इट। इसके अलावा थर्ड रूल, यदि सेंटेंस में टू बी दिया है तो दैट के बाद प्रोनाउन के स्थान पर इट का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस में अभी तक हम लोग देख रहे थे ऊपर TOO2 दिया है, इन्फिनेटिव टू दिया है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिनमें TOO2 के साथ में टू बी दिया होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस में दैट के बाद जो हम लोग प्रोनाउन यूज करते थे, नॉन लिविंग थिंग में वन का यूज कर रहे थे, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग इट का यूज करेंगे। कब, जब टू बी दिया हो। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। द न्यूज इज, टू की जगह पर सो, गुड इस टू की जगह दैट, जैसा कि स्टार्टिंग से ही बताया जा रहा है। बी होने के कारण यहां पर इट यूज हो रहा है। इट प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट बी ट्रू। एडवर्ब टू को हटाने के अभी 2-3 रूल और हैं।
हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाऊंगा।